बुंदेलखंड में नेताजी के नाम से मशहूर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पूर्व सांसद हमारे साथ हैं। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम समाचार में। नेताजी, हाल ही में जो आप लोगों ने की परिकल्पना की थी सीपरी बाजार ओवरब्रिज की, जो आप लोगों ने प्रयास किया था, आपकी सरकार द्वारा उसका काम कराया गया। अभी हाल ही में उसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है और जो वर्तमान सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उनके पिताजी के नाम पर वो हुआ है, विश्वनाथ शर्मा जी के नाम पर। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये पूरे जनपद को और पूरे बुंदेलखंड को और पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस फ्लाईओवर की घोषणा की थी। और आप लोगों को याद होगा, उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी बात की थी कि फ्लाईओवर बनाना है कि अंडर ब्रिज बनाना है। तो सारे लोगों ने बात की थी कि फ्लाईओवर बनाना, और उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। और उन्होंने अच्छी बात ये रही कि अपने समय सीमा में रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के जो एजेंसी थी उसने अपना पूरा काम भी कंप्लीट कर दिया था 2017 में। जो काम बीच में रेल विभाग के द्वारा किया जाना था, उस काम में डिले हुआ और उस काम में 5 साल पूरे लग गए। इन परिस्थितियों में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पुल का निर्माण कराया और उद्घाटन करने का काम मौजूदा सरकार ने किया। आप देख रहे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी काम पिछली सरकार ने किए थे, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने ज़्यादातर फीता काटने का काम मौजूदा सरकार ने किया, क्योंकि मौजूदा सरकार ने कोई काम तो कर नहीं पाया। झांसी में आपको याद होगा 500 बेड का हॉस्पिटल बना मेडिकल कॉलेज में, उसको जो है उद्घाटन करने का काम किया। जो फ्लाईओवर बना उसको उद्घाटन करने का काम किया। और भी जो तमाम काम विकास के काम उस समय हुए उनको जो है उद्घाटन करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। मौजूदा सरकार के पास विकास की कोई सोच नहीं है, विकास की कोई उनके पास योजना नहीं है, उन्होंने कोई काम किया नहीं है। केवल उद्घाटन करने वाली सरकार ये कहलाई है। नेताजी, एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से वर्तमान सांसद ने अपने पिताजी के नाम पर, उसके जो डिप्टी सीएम ने घोषणा की उनके पिताजी के नाम पर, तो क्या झांसी में और महान लोग नहीं थे? डॉक्टर जैसे ध्यानचंद जी थे, रानी लक्ष्मीबाई जी थी, इनके नाम पर हो सकता है, अपने पिताजी की ही के लिए क्या मांग करने की जरूरत थी? किस प्रकार से देखते हैं? अब देखिए, ये आप देखते हो कि ये सरकार मौजूदा सरकार के बारे में जहाँ तक है कि नाम परिवर्तन करने का काम कई जगह किया है। आपके तमाम रेलवे स्टेशंस के नाम भी परिवर्तित किए हैं, तमाम जनपदों के नाम भी परिवर्तित किए हैं। नया तो कुछ कर नहीं पाए, केवल उन्हीं में नाम परिवर्तन करने का काम किया है। जबकि हमने जो समाजवादी सरकार रही है, उस सरकार ने कभी भी दूसरे के द्वारा कराए गए काम को अपने खाते में ना लिखा है, ना अपने किसी भी व्यक्ति के नाम पर उस काम को कंप्लीट किया है। उन्होंने जो किया और उसी में जिन लोगों का नाम दे सकते थे उनका नाम दिया। हम तो समझते हैं कि ये सरकार केवल फीता काटने वाली और नाम बदलने वाली सरकार है। इनके पास कोई काम नहीं है, ना कोई विकास की योजना है। 2014 में आपकी सरकार में इसका काम शुरू हो गया था, इसकी नींव रखी गई थी। इतना डिले रहा, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं यार? ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उसकी कमी के कारण ही ये 5 साल जो है फ्लाईओवर लेट हुआ। हमने 2014 में काम प्रारंभ करके 2017 में जो सेतु निगम था उसने कंप्लीट कर दिया था अपना हिस्सा। केवल जो है रेल विभाग के द्वारा जो काम किया जाना था उसमें दिन प्रतिदिन डिले हुआ। हमने उसको कई बार
रिकॉर्ड में है। कई बार पार्लियामेंट में उठाया, कई बार रेल मंत्री से भी मिले, कई बार प्रयास किए उसके। बड़ी मुश्किल से ये 5 साल में छोटा सा पैच पूरा हो पाया। इसमें पूरी तरीके से मौजूदा केंद्र की सरकार दोषी है। अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, क्या इसमें सीपरी बाजार ओवरब्रिज का फायदा विपक्षी जिस पार्टी जिनने फीता काटने का काम किया उनको मिलेगा इसका? देखिए, अब ये तो है कि हमारा सामान कोई चोरी कर ले गया। अब सरकार के दम पर मौजूदा लोगों ने उस काम को जो समाजवादी पार्टी की सरकार का काम था उसको अपने पक्ष में दिखाने का प्रयास किया। लेकिन पूरे झांसी की जनता इस बात को जानती है कि पूरी तरीके से ये मुतमईन है कि ये माननीय अखिलेश यादव के द्वारा किया गया काम है और उन्होंने ही इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया है और इसका लाभ भी समाजवादी लोगों को ही मिलेगा। कितना भी प्रयास कर लें लेकिन इसका लाभ भी समाजवादी लोगों को ही मिलेगा। नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जिनका कहना है कि जिन्होंने जो काम किया है, जिन्होंने जो फीते काटे हैं, फीते काटने वालों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जनता समाजवादी सरकार को चुनेगी। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।